यहाँ लोग बहुत दूर दूर के लोग, यह अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला के नाम से जाना जाता है। यहाँ दूर दराज के लोग, यहाँ तक कि विदेश के लोग, नेपाल, बगल पड़ोसी देश नेपाल के लोग भी ये पितृपक्ष मेला में आते हैं, अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ करने के बाद गया जाते हैं। कब से यहाँ पिंडदान हो रहा है? ये बहुत पौराणिक एक कथा है इसका। कम से कम हमारे पूर्वज लोग 350 बरस तो यहाँ आए हुए हो गया, और उसके पहले से ही होते आ रहा है। यहाँ से पिंडदान के बाद कहाँ जाते हैं? यहाँ से पिंडदान करने के बाद गया जाते हैं। गया में वहाँ 45 वेदियाँ हैं। प्रथम वेदियाँ ये है और ये सब प्रवेश द्वार यहीं से है। यहाँ करके ही गया लोग जाते हैं। पहला बार कौन यहाँ पिंडदान किया? भगवान राजा रामचंद्र जी यहाँ पर आए थे माँ सीता के साथ अपने पूर्वजों के पिंडदान करने के लिए। जब वनवास से लौटे थे और जब उनको जानकारी हो कि हमारे पिताजी नहीं रहे, तो उनकी मोक्ष कामना के लिए पिंडदान करने के लिए निकले। यहाँ जो पहले पिंडदान नहीं करेंगे, क्या वो सफल नहीं होगा उनका पिंडदान? नहीं सफल होगा। ये च्यवन ऋषि महात्मा के ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त है यहाँ कि पुनः पुनेति विख्याता पितृनाम तीर्थमक्षयम अस्मत् कुले मृता जेचा आगच्छन्तु पुनः पुनः। जो यहाँ पर अपने पूर्वजों के लिए मोक्ष कामना के लिए जो प्रथम पिंडदान आकर यहाँ पर करेंगे, उनके नाम से दान पुण्य यज्ञ जो भी कार्य करके यहाँ से करके ही गया जाएंगे, तो उनके पितरों को मोक्ष प्राप्ति होगा। पिंडदान करते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि पहले पुनपुन में दान करें तब फिर वहाँ जाएं? जी हाँ, पहले प्रथम पिंडदान पुनपुन करके ही गया जाए। जी, हाँ, संदेश जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारणी मिश्र है। कब तक ये मेला चलेगा? ये चलेगा, ये आज 16 दिसंबर 2023 से प्रारंभ हुआ है और ये 14 जनवरी 2024 तक चलेगा। आज खरमास मेले का उद्घाटन किया गया है, सर क्या कहना चाहेंगे? मैंने एक ही साथ दो जगह पुनपुन और गया में आज अंतर्राष्ट्रीय मेला का उद्घाटन हो रहा है और 1 महीना तक चलेगा हैं। तो काफ़ी ऐतिहासिक जगह है पुनपुन और ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है। हम भारत सरकार से चाहेंगे इसको मान्यता मिल जाए, है ना। और इसके लिए हम बिहार विधानसभा में भी माननीय नीतीश जी के सामने भी उठाएंगे कि इसको पर्यटन का स्थल मिल जाए दर्जा, है ना। कितने पर्यटन आने का अवसर उम्मीद है यहाँ? पिछले बार तो 5 लाख लोग आए थे, है ना। और इस समय जाड़ा के समय है, काफ़ी ज़्यादा तो कुछ प्रभावित होता ही है। तभी व्यवस्था किए हैं, यहाँ पर ठहरने का व्यवस्था किए हैं अनुमंडल प्रशासन की तरफ से। ओढ़ना बिछौना की व्यवस्था किया गया है और गाड़ियों के ठहराव के लिए भी लगे हुए लोग अनुमंडल प्रशासन की तरफ से। साथ साथ मैंने और भी जैसे संख्या बढ़ता है उस संख्या के हिसाब से हम बिहार सरकार से भी और भारत सरकार से भी चाहें कि व्यवस्था में पैसा मिले। तो अभी 10 लाख रुपया मिलता है। 10 लाख में 2 रुपया आदमी पड़ता है। 5 लाख आएंगे 2 रुपये पड़ेगा, है ना। अभी तो व्यवस्था में कही तो अनुमंडल प्रशासन साथ यहाँ के जो नागरिक हैं, जो नागरिक बंधु हैं, वो सब मदद करते हैं इसमें। बिना इनके मदद के थोड़े होता है। पूरा बाजार से लोग जैसे इकट्ठा करके पैसा देते हैं। केंद्र से भी कोई मदद की उम्मीद करते हैं क्या सर, मांग करते हैं? हम तो मांगे नहीं करेंगे, उम्मीद तो लगा हुआ रहता है, सकारात्मक रहते हैं कि इसको मान्यता मिलेगा। और यहाँ के नागरिक बंधुओं से हम चाहेंगे कि और पूरे गांव में हस्ताक्षर अभियान चले और भारत सरकार को लिख के दिया जाए। उसके लिए हम लोग मंथना करेंगे, अलग से जरूरत पड़ेगा धरना जुलूस प्रदर्शन के भी मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो मीडिया के साथियों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि ये बिहार है जो ज्ञान की भूमि रही है, आध्यात्म की भूमि हमारी बिहार की रही है। और जिस बात की चर्चा अभी पंडा समिति के सम्मानित अध्यक्ष जी ने किया, चंदन जी ने चर्चा किया कि भगवान राम पिंडदान करने के लिए पुनपुन की धरती पर आए और पुनपुन नदी के ऐतिहासिक महत्व की चर्चा की। लेकिन ये कैसा संयोग है कि भगवान राम की आराधना की तो बात की जाती है, उनके जन्म स्थल की तो जरूर चर्चा होती है, लेकिन जिस क्षेत्र में उन्होंने अपने पितर को मोक्ष देने के लिए पिंड दिया और जगत जननी सीता की जो धरती है, उसके प्रति एक उपेक्षा का भाव देश के अंदर में कहीं न कहीं प्रकट हो रहा है। हम इस बात की चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि नई पीढ़ी के साथियों को यह समझना चाहिए
ये पुनपुन की धरती है, गया का पितृपक्ष मेला है। देश और दुनिया के लोग अपने पितर का सम्मान करने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि जो अपने पितर का सम्मान नहीं करता है वो पाप का भागी होता है। तो अगर पितर के सम्मान के लिए अगर गया में पितृपक्ष मेला होता है, अगर पुनपुन में एक कार्यक्रम आयोजित होता है, उसके लिए हम लगातार अनुरोध करते रहे कि केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय मेले का दर्जा दे, लेकिन केंद्र की सरकार को पितर का सम्मान समझ में नहीं आता है। ये दुख और पीड़ा जरूर होती है। हम इस बात की चर्चा इसलिए करना चाहते हैं, कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम ये बताते हुए उनको गौरव होता है कि जिस बिहार की कमान हम लोग को मिला काम करने का मौका, हमारा नेता नीतीश कुमार जी को मिला, और पहली नहीं 30 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में रिलीजियस टूरिज्म डिपार्टमेंट मार्ट का अवार्ड हमको बिहार सरकार को मिला। ये हमारे पर्यटन के क्षेत्र में किए गए काम के नतीजे उभर कर आए। कहा यह जाता है कि पर्यटन पर अगर आप 10 लाख रुपया खर्च करेंगे तो 90 लोगों को रोजगार मिलेगा। कृषि पर अगर आप 10 लाख रुपया खर्च करेंगे तो 45 लोगों को रोजगार मिलेगा। उद्योग में अगर आप 10 लाख रुपया लगाएंगे तो 13 लोगों को रोजगार मिलेगा। हमको बताते हुए प्रसन्नता होती है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की दूरदर्शिता देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने जो पर्यटन के क्षेत्र में काम किया उसका